रेडी? ये क्या बज रहा है? कीर्तन हो रहा है क्या? अच्छा, नवरात्रि आ गई। हैप्पी नवरात्रि गाइस। वेलकम टू ब्राह्मणे पॉडकास्ट एपिसोड 4। चीयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। Cheers. चीयर्स का कॉन्सेप्ट पता लग गया हमको आज। हाँ, cheers is a Sanskrit word that means हम एक दूसरे को एक्चुअली इक्वालिटी दे रहे हैं. हम लोग बता रहे हैं कि me and him we are at the same level. So that is what cheers means. ठीक है, कूल। Moving on. मूविंग ऑन। Let's talk about. हाँ, इससे शुरू कर लेते हैं यार कि लाइक फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हाउ लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से तू मुझे कैसे मिला। आज पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि तेरे पर्सपेक्टिव से क्या हुआ लाइक। हाँ, so मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ तूने यही टॉपिक उठा लिया कि मैंने को कहा था भोसड़ी को उठा लियो. Thanks. We're partners now, so Yes. I have to do it. Yes. Otherwise, इसकी Moving on. Moving on. So what happened? How did we meet? यार so How I met your दिक्कत father. कहाँ से शुरू हुई मैं तुम्हें बताता हूँ. How I met your father. Exactly. How he met his father. स्टोरी कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ. हाँ तो father बता रहा है बहन. मैं बताता हूँ. So मतलब अच्छा ठीक है, बताओ। कहानी शुरू हुई थी भाई. कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? कहानी शुरू हुई थी जब एक दिन इसका मैसेज आता है मेरे पास फॉर अ वीडियो. कसूर का पैरोडी था ना शायद. वो फर्स्ट टाइम था क्या तूने मेरे को मैसेज किया था? उससे पहले ही तू भी तो कुछ इंसेप्टिव करके कुछ रन कर रहा था। हाँ. सो अच्छा ठीक है, वहां से शुरू करना है क्या? हाँ. वहां से. सो ओके. सो 7 January 2000 आई वाज बोर्न. वहां से शुरू करना है. 10 January 2000 I was born, but still I did my engineering 2 years before him. And I am the father because I was born पहले. 3 दिन में। Now you know. Now you know. खैर. ऐसा कैसे हो सकता है? Maybe I had time machine. Maybe I was watching Brahmane podcast. Come on. There are better chances that I had a time machine. Better chances. हाँ भाई 3 दिन ज्यादा चांस है ना मेरे पास. ते फिर 3 दिन ज्यादा चांस। हाँ तेरे को भाई। टाइम मशीन क्यों चाहिए? स्टोरी में लूप होल सा गाइस। ठीक है. हम कैसे मिले थे? अब छुट्टियावा हो गया. हाँ, ठीक है। अब हम कैसे मिले? हाँ. तो यार कॉलेज में आई वाज डूइंग एंकरिंग और वो सब चीजें मैं कर रहा था. मतलब बेसिकली कॉलेज में आने के बाद यार मेरा था कि भाई मेरे को कॉलेज में मोस्ट पॉपुलर बंदा बनना है. ठीक है, दैट वाज माय ड्रीम. स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के आए थे भाई। हाँ भाई, सॉर्ट ही दिया था. सभी देख के आते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फिर कॉलेज में आके पता लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये था कि मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो देखी थी बट मुझे अच्छी नहीं लगी. बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो. बट यार तो बन पाए क्या आप मोस्ट पॉपुलर गाय इन द कॉलेज? मूविंग ऑन। तो यार स्टोरी यही थी यार कि मतलब आई सॉ अ गाय ऑन स्टेज. मैंने इसी के बारे में मैंने भी डिस्कस किया था. एंड आई सॉ हिम और मुझे लगा भाई मेरे को ये एक इंस्पिरेशनल गाय है, मुझे ऐसा बनना है. ही यूज्ड टू डू कॉमेडी और पोएट्री एक साथ मिला के. रजत सूद नाम था उनका. इट्स नॉट हाउ यू मेट रजत सूद, इट्स हाउ यू मेट गौरव आर्या ब्रो. यस. हाँ, मूविंग ऑन. हाँ, सो उसको देखा. आई वांटेड टू बिकम समथिंग लाइक हिम इन द कॉलेज. फिर I started anchoring, I started going on stage. I also joined dramatic society. हिंदी में प्लीज, हिंदी में. मैंने फिर ब्राह्मणे पॉडकास्ट है जी। हाँ जी. अंग्रेजी So में की फिर बात कर मैंने, रहे हो? हाँ. रैगिंग हो रही है क्या? बहनचोद मेरी रैगिंग है. रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे. नहीं यार, DT एसोसिएशन इफ यू आर वाचिंग दिस. वी डोंट प्रमोट रैगिंग। अच्छा, ये कॉलेज से निकल भी चुका है, कुछ कर नहीं. तो हाँ भाई, यही था कि मतलब यार मेरे को था कि आई वांट टू डू समथिंग गुड इन कॉलेज. पीपल शुड नो मी, आई शुड बिकम पॉपुलर. ये सब चीजें थी मेरे दिमाग में. और इनिशियली चीजें सही चल रही थी, सब कुछ मस्त चल रहा था. एवरीथिंग वाज गोइंग बाय प्लान. ठीक है, पता नहीं, आई वाज लकी. आई वोंट से कि मैं बहुत कुछ गांड फाड़ कर रहा था, बस मैं लकी था. अब हुआ क्या कि आई सॉ लकी ही फाउंड मी गाइस. कम ऑन. भोसड़ी के लाइक आई नो कि रैगिंग से तो बच सकता है ऐसे करके, बट लाइक व्हाई? गाइस, यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड 4 minutes 33 एनीवेज, मूविंग ऑन. सो मैंने इसकी फर्स्ट वाली वीडियो देखी थी मेरे कॉलेज में. हाँ. यार मैंने बाकी वीडियोस भी देखी थी. मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अच्छी नहीं लगी. मतलब खास नहीं लगी मेरे को, ज्यादा कुछ खास नहीं लगी. मेरे को एक वीडियो लेकिन अच्छी लगी थी मेरे कॉलेज में जो था, वो जो स्पूफ था मेरी गली में का, काफी बढ़िया स्पूफ था. मेरे को बहुत अच्छी लगी. मैंने जब वो देखी, आई जस्ट इमेजिन निशांत थे उसमें, निशांत सर. ठीक है, जबकि ये भी जो सेम ईयर में, मैं इसको सर नहीं बोलता बट लेकिन निशांत एक और बंदा है इसी के ईयर का था, वो भी he was there also in the video. I just thought कि this guy should have been me.
ठीक है, सीधा फ्यूचर प्लानिंग। because the song was good भाई, the song was literally बच्चे कितने होते हैं हमारे नीचे नाचने वाले? हम ऐसे आते गली फिर नीचे बच्चे आ रहे हैं। उनको बचपन से ट्रेन करते हैं, पता है, वो जो गाने के बीच में आता है रैप में वो नाच रहे होते हैं, उनको बचपन से करते हैं, कैमरे के सामने उल्टे पुल्टे हो जाते हैं बच्चे हमारे। ओके हाँ, वो फिर यही सिनेरियो था कि मैंने वो वीडियो देखी एंड आई जस्ट वांटेड टू बी इन दैट वीडियो। ठीक है, सो आई थॉट कि यार बंदे में पोटेंशियल तो है, ही कुड डू बेटर। ठीक है, अभी करा है कुछ तो मैं जो कुछ और भी कर सकता है। तो एट दैट टाइम आई वांटेड टू जॉइन हिम। आई जस्ट थॉट कि यार क्या ही हो जाएगा, मतलब ड्रामेटिक सोसाइटी में तो मैं हुई, लेट्स जस्ट जॉइन दिस गाय, लेट्स जस्ट से कि नॉट जॉइन मतलब ऐसा नहीं कि भैंचो मेरे को पूरा 1 साल ज्वाइन करके मतलब बिल्कुल टीम में ही आना था। मेरे था कि यार एक वीडियो करते हैं, ठीक है, और मैंने इसको लिटरली ऑनेस्टली लिख दी थी कि यार आई वांट टू बी इन अ वीडियो इफ दैट्स पॉसिबल, मतलब वी कैन डू। तो उस टाइम पे ही सेड ठीक है यार, देखते हैं, जब कोई जरूरत होगी तो बोलता हूँ। मुझे लगता नहीं था फिर आई कॉल्ड हिम टू आयो फॉर अ शूट। हाँ, फॉर अ शूट, मेड मी सिट ऑन द काउच। शूट बोल के तो बुलाते हैं। हाँ, काउच पे बिठाया, ऐसा ही काउच था। हाँ, इसने बोला खोलो, मैं पर्स खोलने लग गया। इसने बोला ये क्या खोल रहा है, और टैलेंट खोलो भाई, टैलेंट खोल के दिखाओ, स्किल दिखाओ अपना। फिर इसने मेरी पैंट का जेब खोलने, मैं कहा नहीं 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 अपना मिलेगा नहीं। मतलब तूने खोल के देखा था? हाँ, मुझे मिला ही नहीं कुछ। रैगिंग हो रही है गाइस, ये रैगिंग। इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम DTU गाइस, ये तो अभी कॉलेज में है, आगे रैगिंग कर रहा है। जो कैसे कर सकता है कोई यार? देखो भाई अगर तुम कॉलेज में हो, ये मेरे से 3 दिन बड़ा है। ये चीज तो मैं मानूंगा। मूविंग ऑन। हाँ, सो जब मैं बोल रहा हूँ तो मूविंग ऑन, कि लौड़ा ये रैगिंग है, ये रैगिंग। अभी तो हाँ, सो वही यार कि आई वांटेड टू बी इन अ वीडियो। और फिर एक दिन मतलब ही कॉल्ड मी कि यार देयर इज अ शूट, ठीक है, और वहां पे यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स डू दैट। ऑल्दो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज मतलब थोड़ा बहुत बिजी इनटू इंसेप्टी और ऑल सब चीजें मैं कर रहा था, बट मैंने कहा यार लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई टू यू नो कोलैबोरेट, सी क्या होता है। मैंने सुतरा की एक वीडियो थी जिसमें हम फर्स्ट टाइम मिले थे, और आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, उसके फर्स्ट घंटे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गिविंग यू इनसाइट, मतलब वो एड ऑन्स देना स्टार्ट कर दिया था कि यार दिस इज व्हाट वी कैन ऐड, दिस इज व्हाट वी कैन ऐड। क्योंकि मेरे को ये लगा, मतलब वट एवर कॉन्सेप्ट और वट एवर टाइप ऑफ वीडियोज दैट वी वर शूटिंग, उस दिन जो हमने फर्स्ट वीडियो शूट करी थी उसके अंदर बहुत स्कोप था फॉर इम्प्रोवाइजेशन। वॉचेसमैन सूत्रावत। हाँ, उसमें बहुत स्कोप था फॉर इम्प्रोवाइजेशन। एंड जब मैंने इनसाइट्स दिए, जब मैंने वो सब चीजें करी ना यार, मेरे को बड़ा फन सा लगा। मेरे को लगा यार ये चीज बढ़िया है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ शूट जो मैंने सुना है कि शूट होता है। अब जब मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में था, शूट्स, वीडियो शूट्स जो होते थे और जो नॉर्मल ड्रामेटिक के ड्रामास वगैरह जो होते थे, उसके अंदर देयर वाज नो स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। ये सेट ऑफ लाइंस है, ये करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे नहीं हुई दोबारा कर। यस, इनफैक्ट ऐसा था कि आई गॉट अ रोल, बहुत गांडफाड़ रोल था वो, एक प्ले के अंदर, नुक्कड़ नाटक के अंदर बेसिकली, और वो बहुत बढ़िया रिपोर्टर का रोल था, और मैंने वो अच्छा करा। सबकी गांडें फट गई हंस के, मतलब जितने लोग थे वो जो देख रहे थे मेरी ड्रामेटिक सोसाइटी के कॉलेज के, बट दे स्टिल डिडंट गिव मी द रोल, क्योंकि जो मेरी लाइंस थी ना उसमें से मैंने सिर्फ 20% ही बोली थी, बाकी 80% वर द मेड अप लाइंस जो मैंने वहीं बोली थी। सो इट वाज फनी, इट वाज, आई गॉट द कैरेक्टर राइट बट द लाइंस वर नॉट करेक्ट, एंड दिस इज द पार्ट दैट आई हेट अबाउट सिनेमा, और आई हेट अबाउट एक्टिंग एंड ऑल। खैर यही होती है एक्टिंग भाई। मतलब तेरे को इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी का ज्यादा शौक है, और क्योंकि आई थिंक ये चीज सही है क्योंकि तू एमसीइंग वगैरह करता है, exactly. तो तेरे को आदत है कुछ भी बोलने की, समझ रहा है, लाइक यू डोंट वांट टू बी इन स्ट्रक्चर। तुझे चाहिए कि ये 4 पॉइंट है और इसमें बकचोदी करूंगा, आई वांट टू गिव आउट जय वर्मा इन दैट कैरेक्टर। एग्जैक्टली मतलब the thing is, यार, if you are structuring the joke or if you know that what is the joke, basically I'm not performing for the camera, मतलब this is something that is new maybe for you also. नहीं मैं बताऊंगा। But when I'm like whenever we are coming और हम shoot भी कर रहे हैं, यहाँ भी आप shoot कर रहे हैं, तो I'm not performing for the camera या for the audience directly. मेरे को पता है audience से मेरे को response आएगा, but currently I'm performing for you guys. हाँ, definitely भाई, ये चीज बहुत important है। हाँ, क्योंकि like हमारे हर shoot पे ऐसा होता है, बिकॉज कि द जोक इज नॉट कि हमें पता है कि ये लाइन है, यहाँ पे जोक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं मोमेंट को, और जब हमें लग रहा है ना कि ये फनी हमारे लिए है,
और वो शूट हो रहा है तो हमें पता है कि किसी को और को भी फनी लगेगा। Exactly. मतलब ये चीज तूने भी नोटिस करी होगी, जब मैं कोई लाइन सोच रहा होता हूँ तो आई से कि मैं कर दूंगा, अभी मत बोलो। मतलब पीपल डू आस्क मी, यहाँ पे लोग पूछते हैं, एक्टर्स बोलते हैं तू क्या बोलेगा, तो मैं बोलता हूँ यार कि जब कैमरा ऑन होगा ना, देन इट्स नॉट लाइक कि मैं अपनी लाइन छुपा रहा हूँ या फिर मैं उसकी बहुत फनी लाइन है, इट्स लाइक कि यार आई वांट टू सी द रिएक्शन, अगर तुम्हारा रिएक्शन फनी था तो लाइन फनी थी। सो दिस वाज माय मेंटालिटी। और व्हेन आई सॉ लाइक दिस गाय, और वो शॉट उस टाइम पे चल रहा था और जो चल रहा था उस टाइम पे, आई जस्ट थॉट कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। दिस इज नॉट प्योरली एक्टिंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज समथिंग कि वो जो एक स्ट्रक्चर में एक्टिंग नहीं थी यार, मेरे को मजा आया था वो करने। फिर मुझे लगा कि लेट्स डू इट टुगेदर, एंड आई थिंक वहां पे व्हाट वाज योर थॉट, मतलब व्हेन आई केम फर्स्ट डे वहां पे भाई ये बंदा आया पहली बार मैं इसको वाली स्पीड को बता दे, मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा भाई बाहर ना गेट पे दुकान है, वहां से बिस्किट ले आ, मेरे को कुत्ते को खिलाने हैं। बेसिकली मतलब ये चीज मेरे को लगता है यार ये एक ट्रेडिशन भी बन गया है उसके बाद, कि यार इनिशियली क्या होता है, मैं फर्स्ट डे आया था, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रेस था, मैंने बताया यार मैं बहुत सारी चीजें छोड़ के आया था, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, मैं प्रायोरिटी इस चीज को दे रहा हूँ, इस बार मैंने बात तो नहीं करी ना फर्स्ट एपिसोड में, नहीं करी। तो वो चीज को छोड़ के आया था, तो मतलब ये होता है यार कि बंदा अगर रश है ना उस टाइम पे तो वो ज्यादा चीजें झेल नहीं सकता, बट वो फर्स्ट डे भी है, तो मैं अब ज्यादा फक्ड अप होऊंगा, मैं भोसड़ी के माचू था अपनी, तो अच्छा पॉइंट पे हाँ। सो ये हुआ था कि यार मैं पहुंचा था जस्ट गेट पे, धूप से बाइक चला के आया था, और मेरे को धूप नहीं पसंद आई। जो लोग मेरे को जानते हैं पर्सनली, मैं भैंचोद बिल्कुल ढक के रखता हूँ। He likes दूध इज गुड बट धूप इज नॉट। हाँ ठीक है। तो इसने मुझे फोन करके बोला कि भाई एक काम कर, बिस्किट ले आ। तो आई थॉट यार कि बिस्किट चाहिए भैंचोद, और मैं इतनी दूर से आया हूँ, उसने मुझे आते ही बोला बिस्किट ले आ, मे बी इट्स समथिंग रिक्वायर्ड इन द शूट, या मेरे किसी कैरेक्टर को बिस्किट वगैरह की जरूरत होगी, स्क्रिप्ट तो थी नहीं। अब सिनेरियो ये था कि यार मैं जो काफी दूर चला गया, बिस्किट मेरे को मिला ही नहीं, पार्ले जी वाला नहीं मिला, बाकी ओरियो मिल रहे थे, जिसने बोला पार्ले जी लाना है स्पेसिफिकली। मैंने कहा ठीक है भाई, सीनियर समझता था उस टाइम मेरे को ठीक है, मुझे लगा स्पेसिफिकली चाहिए। तो यार मैं वापस आता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर घूम घुमा के, बिस्किट में तब भी नहीं लाया, और वापस आके मैं उसको बोलता हूँ बिस्किट तो मिला नहीं। मैंने कहा बिस्किट चाहिए क्यों था, भूसड़िया कहता मैं कुत्ते को खिलाना था, बट फॉर द शूट। हाँ, विच वाज फॉर द शूट, बट इनिशियली आई थॉट कि बैंक का लैंड तो ये एक था। बट यार उसके बाद तो वो कैसा लगा, मतलब उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार उस शूट पे हमने ढंग से एक्सप्लोर नहीं करा था, मुझे लगता है। उस शूट पे इट वाज लाइक कि मुझे ये समझ में आ गया कि बंदे में कॉन्फिडेंस है, जो मेरे को वहां पे भी स्टेज पे भी पता लग गया था, लेकिन कैमरा कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है, वो है, वो मेरे को सही लगा था। ठीक ठाक हम वाइब कर रहे थे उस दिन, हमने ज्यादा बात भी नहीं करी थी, इनफैक्ट वो वाला शूट खत्म हुआ, रैप अप हुआ, और उसके बाद भग गए सब घर। लेकिन उसके बाद जब हम टेक्निकल गुरुजी वाला शूट कर रहे थे ना भाई, तब मेरे को वाइब चेक हुई थी भाई बिल्कुल प्रॉपर्ली। उस दिन क्योंकि हमने बहुत सारे इम्प्रोव सीन्स करे थे सही में। ठीक है, उस दिन मोहित भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जब मोहित आएगा तो उससे बात करेंगे प्रॉपर्ली इस बारे में। तो उस दिन जब हम लास्ट वाला शूट कर रहे थे ना कि टाइम खत्म होने वाला है, गुरुजी जल्दी बोली, और एंड में हम कहते चलिए जब ये मेरा पापा बनता है, which was not decided, और वो स्क्रिप्ट में नहीं था, और वो एकदम सही। बट क्योंकि यू नो जय भी एक इंसान है जो कॉमेडी करना चाहता है, मैं भी एक इंसान है जो कॉमेडी करना चाहता है, फिर हम दोनों अपने स्टाइल को, अपनी लाइंस को, अपने थॉट्स को इन्फ्यूज करते हैं, और फिर एक कुछ बढ़िया सा बन जाता है। यस, वो चीज बहुत फन होता है, लाइक कि आप कुछ, लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट वीडियो मेकिंग या फिर यूट्यूब जो भी कह लो, इसकी आप एक आइडिया सोचते हो, आप एक विजन होता है कि मेरे को ये बनाना है, एंड दैट कम्स टू रियलिटी, लाइक बच्चे पैदा करने टाइप से ये कि मेरा बच्चा आईआईटी जाएगा और चला जाता है, मेरा बच्चा 2 लाख व्यूज लाएगा फिर नहीं ला पाता है, मेरा बच्चा 90 लाख का पैकेज कमाएगा। एनीवेज, तो उसके बाद टेक्निकल गुरुजी वाले पे भाई प्रॉपर वाइब चेक हो गया था कि यार ये बंदा सही है। मेरा भी हो गया था। obviously I called him to Oyo. Yes. अबे मतलब मेरे को भी ये लगा यार उस पॉइंट ऑफ टाइम में I saw, मेरे हिसाब से यार YouTube वीडियोस, अगर मैं जो जिनको मैं फॉलो करता था उस टाइम पे, TVF हो गया या की एन पील को भी बहुत फॉलो करता था मैं, या इन लोगों के पास भी एक बहुत, मुझे पता था क्योंकि वो जिस तरीके से शूट करते हैं, दे मस्ट हैव प्री रिटन स्क्रिप्ट्स, वो इम्प्रोव करते होंगे, बट बहुत कम स्कोप होता होगा इम्प्रोवाइजेशन का। मुझे पता नहीं था कि हम ऐसे शॉट कर सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसी चीजों को मिक्स एंड मैच करके एक वीडियो बना सकते हैं। आई डिडंट नो दैट। तो वो एक, मतलब दैट वाज फॉर मी द टर्निंग पॉइंट। प्लस जो वाइब वाली बात है ना यार, आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु गेट योर जोक्स, ठीक है। सो मतलब दिस इज समथिंग दैट
आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग इट इवन विद यू आल्सो, मतलब ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा भी, कि जब भैंचो मैं जोक मारता हूँ ना और 6 लोग बैठे हैं तो मैं तेरी तरफ देखता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि तू समझ जाएगा जोक, ठीक है, और सिमिलरली मेरे को पता है कि तू भी मेरी तरफ देखता है, मतलब इवन इफ 10 people are sitting in the room, now we're gonna kiss. yes so ये एक चीज है मतलब जो बहुत कनेक्ट कर देती है। हाँ, प्लस लाइक आई थिंक ये चीज उससे आई है कि आई थिंक हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस काफी सिमिलर रहे, काफी सिमिलर, प्लस सेम कॉलेज से हम, हाँ, और जो हमने कंटेंट कंज्यूम करा है वो भी similar फिर अपन ने जेईई की प्रिपरेशन भी करी है, तो काफी सिमिलर लाइंस पे हम लोग। प्लस उसके बाद मतलब चीजें और ज्यादा और हाइप हो गई जब हमने साथ भी रहे हैं, हाँ, साथ रहे हैं, साथ बेबी बॉन्ड अब फिर वही वाली बात, यस, साथ हमने क्या क्या करा है, सब सोए क्या भी क्या हैं, बताओ। साथ सब चीजें करी हैं भाई। कट कर दो भाई, अभी ब्लो जॉब देगा मेरे को। हाँ ठीक है, कमिंग बैक कमिंग बैक, ये BMW कहाँ से आ गए बाबा? हाँ तो आप कब से BMW के टायर चेंज करने लग गए? अरे वो क्या हुआ था कि एक बार मैंने एक बंदे को देखा मेरी गाड़ी के सामने, फास्टेस्ट टायर चेंजिंग गाय इन द जो वर्ल्ड। खराब करे ऐसे नहीं चलेगा। हमें साथ में रहना चाहिए फिर से। हाँ Anyways, हाँ। So, हाँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं पेट्रोल पंप में खड़ा था और एक बंदा आता है नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? नहीं, एक दिन में कितने गाड़ी साफ कर देते हैं? मैं आपकी सारी गाड़ी साफ कर दूं तो मोस्टली का एक ही है। ठीक है। तो बंदा आया, वाइपर लेके आया, उसने ऐसे मारना शुरू कर दिया, उसने विंडशील्ड साफ कर दी। मैंने कहा ठीक है, सच अ केयरिंग पर्सन। फिर उसने बोला ऐसे ऐसे करके, मैंने देखा उसकी तरफ, उसने कहा ऐसे, एंड देयर यू नो दैट गाय शोड मी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसी दिन से मैं टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। But still, how did you become the fastest tire changing person in the world? So हम एक और जोक मार सकते हैं इस पे, बट लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे। यस। हाँ, आजकल क्या चल रहा है इंटरनेट पे? मतलब मैं पढ़ लिया, मैंने फटाफट से पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पता नहीं चलता। पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब ये पढ़ रहा होता है ना तो हम दूसरा कैमरा लगा देते हैं। अच्छा ये बताना नहीं होता पॉडकास्ट में। फक। Anyways, हाँ। moving on. लॉकअप बड़ा चल रहा है इसका, लॉकअप। हाँ भाई, लॉकअप उसमें वो बादाम गर्ल भी है ना। हाँ, कच्चा बादाम। हाँ। Anyways, हाँ, So- क्या लगता है तेरे को इन शोज के बारे में? क्या लगता है? लॉकअप हो गया, बिग बॉस, मतलब बिग बॉस की तरह का ही है लॉकअप एक तरह से। क्या ही कह रहा है जो उसका नाम चेंज कर दिया, कंगना रनौत आ गई। हाँ। अच्छा सलमान खान नहीं था वो, फक, कंगना थी वो। Come on bro. अच्छा ठीक है। नहीं देखा ना तूने एक भी एपिसोड? देखा भाई। मैंने नहीं देखा भाई। मैंने एपिसोड I don't consume these kind of. मैंने एपिसोड नहीं देखा, मैंने मीम्स देखे हैं उसके। Okay. और मैं फॉलो करता हूँ कच्चा बादाम गर्ल को, पता नहीं क्यों फॉलो करता हूँ, सॉरी प्रतीक। बट आई फॉलो हर एंड यू नो वो अपनी एक छोटी छोटी क्लिप्स डालती रहती है लॉकअप से, तो वहां से आई नो व्हाट लॉकअप इज ऑल अबाउट। उसमें मुनावर फरूकी भी है, हाँ। उसके बारे में क्या थॉट है जरा, मतलब? भाई वो फॉलो करता है मेरे को इंस्टाग्राम पे, आई कैन नॉट। बट एनीवेज यार, ठीक है, लाइक मैंने उसके स्टैंड अप कॉमेडी सेट्स देखे, अच्छे डिसेंट है, काफी फनी है। और तूने कैमरा ऑफ कैमरा कुछ और बताया था कि? वो मैंने नहीं बताया था, वो तूने बताया था। मैंने क्या बोला था? मैंने तूने बोला था कि हाँ बहन के लिए मेरे से ऑफेंसिव चीजें बुलवा ले। तूने बोला था you went to jail for a joke which was not funny. इस क्लिप को काटना है और लगा देना है इसको। गौरव आ रहा है। यही करना है बट हाँ यार, मतलब लोग मेजरली उसकी वजह से देख रहे हैं और बाकी उसके अलावा शो में कुछ है नहीं एज सच। लाइक इन शोज में मुझे लगता नहीं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या मिल रहा है? मसाला मिल रहा है, फॉर श्योर मिल रहा है, बट लाइक क्यों यार? मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में ही नहीं है सिर्फ ऐसा, TLC चैनल इसी वजह से चल रहा है बच्चों, मतलब यूएस और वेस्टर्न दुनिया भी देखती है ये सब, उनको ड्रामा अच्छा लगता है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर भैंचो लड़ाइयाँ हो ना, हाँ। तो लोगों को देखने में मजा आता है। ड्रामा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा लाइक अब जैसे यूट्यूब ड्रामा होता है अपना, लाइक एक क्रिएटिव स्पेस दी जाती है आपको, समझ में आया क्या? हाँ समझ रहा है, जैसे डिस्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें, एक मतलब क्रिएटिविटी दिख रही है इंसान की। या फिर अपन ही रोस्ट वगैरह करते हैं, कोई रोस्टर ने वीडियो बना दिया, हमने पैरोडी वीडियो बना दी, उसमें ना एक लेवल ऑफ थॉट लगता है उस चीज को समझने में, उसे ब्रेक डाउन करने में कि भाई इसने कैसा जोक बना दिया, और एक संतुष्टि मिलती है दिमाग को। बट आई थिंक उस ऑडियंस के लिए नहीं है बिल्कुल भी लॉकअप या बिग बॉस ऐसे शोज।
सिर्फ ये यार मेरे हिसाब से मतलब ये जो लोग ये वाली चीजें कंज्यूम करते हैं, आई थिंक व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज पॉडकास्ट भी हम इसलिए बना रहे हैं ना ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर सकें आगे। मतलब पीपल शुड नो व्हाट वी आर, हाउ वी थिंक। सिमिलरली मतलब इन रियलिटी शोज, मतलब स्पेसिफिकली जो ये बिग बॉस वाला फॉर्मेट है, इसमें मतलब भाई तुम्हारा जो स्टार है, ए लिस्ट स्टार, वैसे ए लिस्ट तो लेते नहीं ठीक है, वो अलग एक टॉपिक है भाई। ए लिस्ट पे काम होता है। हाँ ए लिस्ट पे एक्चुअल पिक्चर मिल रही होती है। ए लिस्ट को नहीं लेते। ए लिस्ट ऐसा होता है कि अंदर आता है, पिक्चर प्रमोट करके वापस चला जाता है। एग्जैक्टली। पर ठीक है, सी लिस्ट, आई होप दिस डजंट बिकम कंट्रोवर्शियल, बट मैं कौन सा सी लिस्ट को भी नहीं जानता, मैं तो और चुके हूँ। वी आर जेड लिस्ट। यस। सो यही है यार मेरे हिसाब से। मतलब वो लोग जब देखते हैं ना कि यार तुम उसको इंस्टाग्राम में देख रहे हो और अब वो पर्सनालिटी पूरी खुल गई है, इवन उसका मेकअप पूरा खुल गया है, सब चीजें मतलब अब एकदम वैसे हो गई हैं जैसे वो तुम्हारे साथ पड़ोस में रहती है और तुम उसको एकदम देख रहे हो बाहर बालकनी से। हाँ, ये वाली चीज तो है। सो दिस इज समथिंग दैट इज न्यू आई थिंक फॉर दीस पीपल एंड दे वॉच। बट मेरे को लगता है यार मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं है भाई। मेरे लिए भी नहीं है भाई। मेरे लिए वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लाइक मैं उसका ना रोस्ट बनाने के लिए भी उसको शायद ही खोलूं। मतलब समझ रहे, दिमाग के लिए ट्रॉमेटिक है वो चीज देखना। लाइक उससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यस एग्जैक्टली। एंटरटेनमेंट के लेवल पे टट्टी है, तो मतलब अगर कोई बंदा सैटारिकल कॉमेडी करता है, की एन पील हो गया या मान ले जो हम हो गए, हाँ, अगर तुम वीडियोस देख रहे हो या तुम अगर स्क्रिप्टिंग देख रहे हो उसमें देख रहे हो जोक्स ना, अगर मोदी के ऊपर जोक मारा है, अगर ये जोक है कि भैंचोद बंगाल इलेक्शन में मोदी हार गया तो मोदी बोल रहा है उसको, विवेक बिंद्रा को, कि कुछ कर यार, ठीक है, तो उसमें ना एक कनेक्शन है, एक वोकनेस है जिसमें तुम एक चीज लेके जा रहे हो कि भाई मे बी दिस इज कनेक्टेड। वी आर नॉट सेइंग कि वो पक्का कनेक्टेड है, बट मे बी। लॉकअप में नहीं है ऐसा कुछ। यू डोंट learn something, you don't take something away. Talking about good shows. Thanks भाई, thanks for this shit. मेरे को टीवी नहीं है bro, you don't need to worry about it. हाँ but मेरा मन नहीं था अभी, पता है ये, ठीक है, खैर Are you turned on now? नहीं, I'm not done. Do we have to do it right now? Okay, anyways. ठीक है। ठीक है, वो कॉल आएगा बीच में। हाँ, talking about good shows, Shark Tank मुझे लगता है भाई one of the best shows अभी तक जो आया है। Exactly भाई। मतलब लाइक टीवी के लेवल पे, समझ रहा है, टीवी और सोनी के लेवल पे। इनफैक्ट आई वुड से कि सोनी पे लास्ट बढ़िया शो कब आया था? उसके अलावा कौन सा शो तेरे को याद है सोनी पे जो तू बैठ के देखता था? CID भाई। ठीक है, उसके अलावा कौन सा शो था जो तू देखता था? उसके अलावा अभी कपिल शर्मा का थोड़ा बहुत, कपिल शर्मा का वो वाला आया है सोनी पे जिसमें सुनील ग्रोवर भी है। नहीं, तो फिर नहीं देखा। शायद पहले आते थे, पहले कलर्स पे आता था ना शायद वो। सोनी में भी स्टार्टिंग में भाई फनी था, सोनी के टाइम पे देखा भाई, लेकिन फनी था भाई। बट लाइक टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक मुझे ऐसा लगता है भाई परफेक्ट मिक्स है एंटरटेनमेंट का, थोड़ा बहुत ड्रामा का, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वैल्यू दे रहा है, मतलब सिखा रहा है चीजें, आपको उस एनवायरनमेंट में ला रहा है। अब लोग जो इक्विटी की बात करने लग रहे हैं, है ना, बिजनेस ये स्ट्रक्चर करना, इन्वेस्टमेंट उठाना, इसका कल्चर क्रिएट हो रहा है इंडिया में। अब जो इससे दो चीजें हैं, एक तो जो बच्चा देख रहा है नया, वो सीख रहा है कि भाई बिजनेस करना चाहिए, ये वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रियल लाइफ वाली, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बाकी लोग तो सिर्फ अपना जॉब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी देखेंगे तो उनका माइंडसेट भी चेंज होगा। जो मतलब हमारे जॉब माइंडसेट वाले पेरेंट्स होते हैं ना, उनका माइंडसेट भी चेंज होगा कि यार बिजनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट थिंग्स टू डू, और आप ये भी कर सकते हो, इससे आप घर भी चला सकते हो, एंड यू कैन ब्रिंग वैल्यू टू द सोसाइटी एज वेल। एंड मतलब जैसे ये जो चीज तूने बोली, इसी में ही जैसे इंडियन आइडल था। अब मान ले मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, तो मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि जब वो देख रहे हैं रोज बेंचो 8 बजे 9 बजे इंडियन आइडल आ रहा है और वो प्रेज हो रहा है, पूरी दुनिया उसको वोट कर रही नहीं कर रही, वी स्टिल डोंट नो, बट दैट इज अ सीक्रेट, यू नो, पूरी दुनिया से वोट आए, बट 40 वोट 40 टीम में ही बेंचो 150 लोग होते होंगे, क्रू ही नहीं कर रहा वो, अरे कर लो, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यार आई थिंक इंडियन आइडल ने जो सिंगर्स दिए हैं, बट इंडियन आइडल एक सिंगर देता है 1 साल में। एग्जैक्टली भाई, ठीक है, और जो शार्क टैंक ने कितने स्टार्टअप्स दिए हैं यार। एग्जैक्टली, और लिटरली जो एक टर्मिनोलॉजी होती है ना भाई, जो एमबीए में सिखाते हैं, वो तुम्हें जो रोज सीखने को मिल रही है घर में ही, लिटरली। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा खोल दिया, बट लाइक मेजर चीजें तो उन्होंने आपको सिखा दी। और यार मेरे को एक चीज बहुत सही लगती है शार्क टैंक की, मतलब इफ वी आर प्रेजिंग द शो, द थिंग इज यार वो बंदे ना बहुत ऊपर बैठे हैं, ठीक है। एक ना ऐसा होता है कि यार बिजनेस फील्ड में, बिकॉज आई एम वर्किंग देयर आल्सो, आई हैव बीन इनटू 8 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस है इसी चीज का ही। तो यार अभी सीन क्या होता है कि
एक तो होता है कि बहुत बढ़िया सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो कि ये लोग हैं जो बैठे हुए थे, एक होता है कि बहुत नीचे वाला बंदा, और एक मीडियोकर होता है जो खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता है बट ना उसमें इतना सारा एथिक्स होते हैं, ना वो इतना बड़ा हुआ होता है अभी सिचुएशन ये है कि यार जो बीच के लोग हैं ना, उनको नहीं पता कि फोकस किस चीज पे करना है। देख मेन क्वेश्चंस वही होते हैं कि भाई तू पैसा कैसे कमाएगा। लोग बात करते हैं कि ऐप बना दो, लोग बात करते हैं कि भैंचो मतलब मेरे को सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करनी है, मेरे को प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है, बट भाई मेन चीज क्या है भैंचो बिजनेस में, तो पैसा कैसे कमाएगा। और जब वो लोग ये चीज बोलते हैं ना, तो पैसा कैसे कमाएगा, क्या कर रहा है भाई तू, हाँ इतना वाहियात प्रोडक्ट लगा रहा है। इस चीज से बंदे के दिमाग में एक बहुत क्लियर इमेज बैठ जाती है कि बिजनेस का मतलब पैसा कमाना, और तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए पैसा कैसे कमा रहे हो तुम इस बिजनेस में। तो दैट आई थिंक इज अ गुड थिंग। प्लस जजेस भी काफी एस्टैब्लिश्ड हैं। 30 मिनट्स हो गए क्या? 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट और कर ले, इतना कट ले। मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ उसके। शार्क टैंक में मेरे को सबसे सही चीज ये लगी कि भाई मतलब ड्रामा है येट वो फेक नहीं लग रहा। यस मतलब वो दोनों, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि स्क्रिप्टेड है, अगर वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं तो, या फिर परसेंटेज के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बकचोदी होगी उनकी कुछ भी, मतलब एक्चुअली में रियल लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो रियल स्टेक्स हैं उनके। हाँ, उन्हीं का ही पैसा है, रियल मनी इन्वॉल्व है, इसलिए एक्चुअली वो रियलिटी टीवी बन रहा है भाई। और मेरे को लगता है कि उन्होंने जो चूज करे हैं ना शार्क्स, बहुत सही है, बहुत बेस्ट तरीके से चूज करे हैं। जो अश्नीर को जिस बंदे ने सोचा है ना कि इसको ले आते हैं भाई, पप्पी भाई, यहाँ से वर्चुअल पप्पी भाई, मस्त एकदम। क्योंकि मतलब एक चीज तो ये है कि भाई दे आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम, तो वो आ जाता है कि भाई नहीं, जब तू और मैं देखेंगे हम बोलेंगे लेंसकार्ट का सीईओ, हमने लेंसकार्ट का चश्मा पहना है, लेंसकार्ट 1 बिलियन की है, वी आर लाइक बढ़िया शो है। दूसरी चीज, वो बंदा कैमरे पे कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ढंग की बातें कर रहा है, बकचोदी भी कर लेता है, और क्या चाहिए भाई। ये मुश्किल है ये कॉम्बिनेशन होना। प्लस मतलब जब तू ये बता रहा था कि मतलब लोग इतने बेस्ट तरीके से चूज करें, यार तूने बताया था ना एक बार, याद है, तू एक विवेक बिंद्रा ने भी शुरू किया है हॉर्सेस टेबल। हॉर्सेस टेबल विवेक सर, सॉरी वी आर कमिंग फॉर यू अगेन, Yes. बट हाँ, हॉर्सेस टेबल इज लाइक द दैट सक्स वर्स्ट वर्जन ऑफ शार्क टैंक। मतलब पहले तो उन्होंने उसकी पैरोडी कर दी, शार्क टैंक हॉर्सेस टेबल, लाइक चलो ठीक है। और उसमें क्या होता है, देखा तूने उसका एक एपिसोड? मैंने उसका इनिशियल आई थिंक 5-6 मिनट देखे हैं, जहाँ एक हॉट सी होस्ट है, होस्ट रणविजय से कंपेयर करें अगर, शी इज बेटर देन रणविजय, एंड देन फिर वो मेरे को चुतिया कॉन्सेप्ट लगता है यार, मेरे को मैं रिलेट नहीं कर पाता। जो जज है ना, मैंने बोला, लेकिन वो मैंने हंसने के लिए देखा भाई पक्का। हाँ, मेरे को तो बोला ही था कि वो देख क्या है वो। तो 2-3 चीज मैंने देखी उसमें। पहले तो उसमें जो शार्क है, हॉर्स जो है उनके, पहले तो घोड़ा है। मतलब कि इतनी बड़ी चीजें खुद में घोड़े हो भाई तुम। मतलब शार्क टैंक वाले जजेस के साथ होते ना, यार शार्क्स के बीच में हो यार तुम, बोला घोड़ों के बीच में हो। मतलब है कितनी बड़ी चीज है। उसके बाद शार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, शार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है सिर्फ बिंद्रा साहब की। ठीक है, शार्क्स के इन्वेस्ट करने से पहले लड़की बोलेगी आई चलते हैं स्पेशल एडवाइस लेने बिंद्रा साहब से। फिर बिंद्रा साहब जो बगल वाले कमरे में बैठे हैं, वो वीडियो कॉल पे आएंगे, ही इज बिजी इन यूएस समवेयर, वो बंदा अपना बिजी, बगल वाले वो यूएस में बिजी है बट वो बैठा है तैयार होके। बगल वाले कमरे से आवाज भी आ रही है इस माइक पे, लेकिन वो माइक पे आके बोलेगा कि इस कंपनी में मुझे नहीं, एक सेकंड, इस कंपनी में मुझे लगता है स्कोप है, करेंगे इन्वेस्ट, घोड़े को चना डालेंगे। ये सच में लाइन है उसमें, घोड़े में मैं बना रहा हूँ यार, कम ऑन यार, फनी। एनीवेज, मैं भूल ही गया था। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है तो भाई हॉर्सेस टेबल भी देखो भाई, नॉट फॉर कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बट हंसने के लिए। हाँ, so that was Horses Table, one of the best comedy shows on India. Yes. Which is available on YouTube. Best part. Your favorite comedian विवेक बिंद्रा। अभी अगर विवेक सर आ जाए एकदम से बगल वाले रूम से, नहीं ऐसे नहीं आते। Yes, hey welcome back. बात करेंगे ब्राउन मुंडे पॉडकास्ट के बारे में। Hey welcome back, मैं यहाँ आया हुआ था, इन लोगों को बात करनी थी कुछ कॉपीराइट को लेके, मैं आया था इधर। Okay, let's move on to the next section जो हमने सोच रखा था पहले से ही किस बारे में बात करेंगे। Let's talk about the worst date we had. So हाँ, क्योंकि इसी से अट्रैक्शन आता है, इसी से लोग जुड़ते हैं, रिलेशनशिप्स
डेट्स वगैरह के बारे में Yes. So what was your worst dating experience? Yes. वर्स्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था. लाइक अगर उसको ऑकवर्डनेस के स्केल पे देखे तो सबसे ऑकवर्ड. मैंने एक बंदी से बात की, फेसबुक में हमारी बात हुई, फिर फोन पे भी बात हुई थी शायद. मैं कहा चलो मिलते हैं. मैं गया भाई मिलने उससे विश्वविद्यालय, अपना पैदल पैदल चला गया, मेरे घर से पास ही था. ठीक है. ठीक है. क्या इसमें हंसने क्या ये अनरिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी. पैदल पैदल चला गया. ठीक है. कूल. ठीक है. अच्छा यहीं से स्टार्ट तो नहीं हो गया वो डेट, कहीं वो पैदल चलने वाला एक्सपीरियंस? नहीं. अच्छा. पैदल पैदल चला गया, मेरे को मिल गई. ठीक है. ओके. अब फिर हम थोड़ा पैदल पैदल चले और अच्छा. वापस घर तक आ गए. वो बोला भाई चल. नहीं ऐसे ऑकवर्ड डेट फॉर हर. पैदल पैदल चले हम थोड़ा, और थोड़ा घूमे नॉर्थ कैंपस वगैरह थोड़ा सा. उसके बाद वो होती है शायद यूलू होती है, यूलू चलाई हमने, थोड़ी बकचोदी करी. और उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों ऐसे खड़े थे एक जगह पे, एक कॉलेज के बाहर ही. उसका कोई फ़ोन आता है उसके दोस्त का. ठीक है. पहले तो ये चीज़ होती है, फ़ोन आता है उस लड़के का, से बात करती है हेलो. अब मेरे को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है. ठीक है. वो था ना फ़ोन नॉर्मल कॉल पे होता है, लेकिन आपको आवाज़ आ रही होती है, और जब आपके बारे में बात हो रही होती है तब तो पक्का आ रही होती है. तो उससे बात करी हेलो, तो उससे कहता है मिल सकती हो क्या? वो कहती नहीं अभी तो बाहर हूँ मैं. तो बोलता किसके साथ? वो मेरी तरफ देख रही है. कहता डेट वेट पे आई हो क्या? अब वो मैं भी अभी खड़ा हूँ. ठीक है. मेरे सामने वो बोलती है नहीं दोस्ती है, डेट वेट पे नहीं आई. ठीक है. मैंने कहा चलो ठीक है. उस टाइम पे मैं उस फेज में था जब मैं बता रहा था कि मैं जस्ट जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए, लड़कियों से मिलने के लिए, ताकि मेरा डर बाहर आए और मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ. तो मैं कहा ठीक है भाई, लड़की अगर डेट पे भी नहीं आई, मान लो कट गया, मान लो चलो, तो भी आई एम ऑन द बेटर साइड कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस मिला, दैट्स गुड फॉर यू. मेरे पैसे नहीं लगे, दैट्स गुड फॉर यू. ठीक है. पैदल ही गया था तू वहाँ तक? पैदल ही गया था. वापस आ गया? आई डिडंट टेक आउट माय BMW. हाँ. ही वाज क्लीनिंग इट. तो क्या हुआ भाई, उस बंदी ने ऐसे बोला. ठीक है भाई सॉर्टेड. उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे फिरे और फिर वो आ गया लड़का. अपनी गाड़ी जब इसने स्टोरी सुनाई थी, इनिशियल टाइम तो मुझे लगा होगा, मैं ट्राई कर रहा था बहुत जोक मारूं, इसकी गांड मारूं, बट ऑलरेडी जब इसने सो डिप्रेसिंग, मेरे को लगा यार इट्स सो डिप्रेसिंग ऑलरेडी. लेट्स जस्ट कीप क्वाइट यार. हाँ, लेट्स लिसन, टेक आवर हार्ट्स आउट एंड क्राई. यस. तो वो लौंडा आ गया. ठीक है. अब वो लौंडा आ गया, इसकी गुद्दी उड़ गया था. कौन है भोसड़ी का तू? मैं कहा भैया BMW साफ करता हूँ. इसने इस लड़की की तरफ देखा, तूने बताया था ना दोस्त तू. जस्ट अ फ्रेंड, वी फक समटाइम्स. तो भाई वो आया गाड़ी लेके, हम बैठ गए दोनों भाई गाड़ी में उसकी. वो आगे बैठ गया, मैं पीछे बैठ गया. अब कॉन्वर्सेशन हो रही है हम तीनों में. अब वो वाली वाइब आ जाती है ना एक तुमको कि लौंडा जो है तुमको दबाने की कोशिश कर रहा है. ओह. कहता हाँ भाई कहाँ पढ़ते हो? मैं कहा पढ़ता हूँ यार. तो थोड़ी बहुत मैंने उससे बात की. मैं कहा तो चुतिया पे करेगा बहनचोद. फिर कहते कि मोमोज खाने चलते. मैं कहा बहनचोद मैं इस लड़की से डेट पे आया था, जो अपेरेंटली मेरे साथ डेट पे नहीं आई थी. ठीक है. अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया है और अब हम तीनों डेट पे जा रहे हैं. मेरे को घर छोड़ दो. फिर मेरे को थोड़ा उन्होंने घर छोड़ा. लड़की थोड़ा एम्बैरस हो गई थी, पता नहीं क्यों. लड़की कहती यार तुम्हें अजीब तो नहीं लगा? नहीं अजीब ऑलरेडी नॉट ऑन अ डेट. हाँ यार, कम ऑन. तो या दैट वाज काइंड ऑफ एन ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर मी. मैं होता तेरी जगह ना, मैं पर्स चुरा लेता उसका. इसका किसी का भी, दोनों में से. आई वांट टू टेक समथिंग बैक भाई. मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाता. क्यों यार? गलत हुआ भाई, ये बहुत गलत क्यों हुआ? मतलब एक तो देखो बुलाया उस बंदी ने, फिर उसके बाद उस बंदी ने, मैं देखो द थिंग जिसकी वजह से गलत नहीं हुआ, मैं पैदल गया था. तेरे पैसे नहीं लगे, दैट वाज द गुड पार्ट. अगर मैं यहाँ से मान के चल गया होता समझ रहा है ना, गुड़गांव, और वहां जाके ये सीन होता, तब भाई पर्स चुराना सही बात इज लाइक ओके. हाँ ठीक है कि पिन विन ले लो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप मार दो, दैट्स लाइक ओके. बट गुड़गांव में तो किसी की गाड़ी में नहीं बैठ. हाँ ये बात गुड गुड कैमरामैन. गुड
हाँ गुड़गांव में, मैं बोल देता हूँ दोबारा, मेरा जोक है बहन। गुड़गांव में तो किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकता। हाँ ये बात भी सही है। खैर ठीक है। एनीवेज हाँ, सो दैट वाज रियली एम्बैरेसिंग भाई, दिस वाज लिटरली एम्बैरेसिंग, मतलब बहुत मैं हमेशा की तरह सच वाली स्टोरी सुना रहा हूँ। हाँ लेट्स कम टू जय वर्मा स्टोरी। हाँ, तो मैं अब थोड़ा बना देता हूँ जब मैं सुना रहा था, मैं बना रहा था। हाँ सो यार मेरी एम्बैरेसिंग स्टोरी ये थी भाई कि एक बार क्या हुआ था भाई हाँ कि आई वॉज लाइक रियली यंग, ठीक है, 8वीं क्लास में था मैं, और नहीं 8वीं में नहीं था मैं, जो इतना ही नहीं था पता नहीं, 8वीं में था, 8वीं में ही था मैं। हाँ जब जिसमें भी था फिर आगे, अबे मतलब यंग था है जो, अभी का टाइम नहीं है, बहुत पहले की बात है, हाँ। ठीक है प्रतीक्षा अगर तो सुन रही है तो ये अभी का टाइम नहीं है। तो क्या हुआ था कि यार हेल्दी रिलेशनशिप्स। एक बंदी ने मुझे फोन करके बताया कि उसकी एक बहुत हॉट बंदी है। ओके मैंने कहा यार बहुत हॉट है तो मजा आ गया, ठीक है, तो एक काम करते हैं उससे बात करते हैं। हाँ। उसने कहा यार वो तेरे को ऑलरेडी लाइक करती है। मैं उस बंदी से मिला नहीं हूँ ना, मैंने उसको देखा है, मैंने उसकी फोटो भी नहीं देखी, और मेरी एक फ्रेंड कह रही है कि एक हॉट लड़की को वो जानती है और वो तेरे को ऑलरेडी लाइक कर दी है। ठीक है, कूल, डन। अब क्या हुआ, अब मेरे पास यार, मैं उस टाइम पे ऐसा बंदा नहीं था कि चल फोटो दिखा या ये कर, आई वॉज बीइंग अ वेरी नाइस काइंड ऑफ अ गाय। उसने भी तो मुझे नहीं तो मैंने उस बंदी को बोला, मैंने कहा यार मतलब मिल लेते हैं, मैंने उसको तो बोला मिल लेते हैं, उस बंदी से मिल लेते हैं। पर मैं अब क्या करने लग गया, दोस्तों से पूछने लग गया कि भाई तू जानता है इसकी दोस्तों को जानता है, कितने को देखा है तूने, उसमें से कितनी हॉट है, मतलब मैं रेशियो के हिसाब से लगा रहा हूँ चीजें कि 10 दोस्त हैं उसकी, तो उसमें से कितनी हॉट है, 6 हॉट है, तो चांसेस है 60% चांस है कि मेरी वाली हॉट होगी ऐसे। ठीक है, तो एक फ्रेंड से मैं मिलता हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक भूसले का दोस्त था मेरा, उससे पूछा मैंने कि यार इसकी दोस्त है वगैरह, करो वो इसकी दोस्त बहुत हॉट है। मैंने कहा अच्छा भाई, उसका रिएक्शन देखते ही मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको बोला मिलने की जरूरत नहीं है यार, उसको हाँ बोल दे, ठीक है। This is when he knew. He fucked up. Yes. And then I said yes to her and everything was sorted. अभी मैंने बात नहीं करी सुन से, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई है, हाय हेलो, उसने बस नंबर एक्सचेंज करे और हाय हेलो बात हुई है, उसमें भी उसकी डीपी नहीं लगी हुई, आई डोंट नो हर। मतलब द थिंग इज, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी की शक्ल के हिसाब से आई एम जजिंग समवन, बट आई डोंट नो हर, आई कांट लव हर, आई हैव नो फीलिंग्स येट, ठीक है। मैं बेसिकली हर इंसान को शक्ल से जज करो यार एक फैक्टर तो वो भी होता ही है, ठीक है, एक फैक्टर तो होता है भाई, यही कह रहा था मेरे को कि भाई शक्ल, खैर ठीक है। मैंने तुझे बोला था ना। हाँ इसे तो मैंने बोला था। हाँ इसने मुझे ही बोला था उसके बारे में, खैर ठीक है। तो नहीं ठीक है, तो भाई अब सिनेरियो ऐसा था कि यार ये जो बंदी है इससे मेरे को ये अफेक्शन नहीं है, मैं अभी नहीं जानता उसे, जानता ही नहीं तू। हाँ, तो उस बंदे का मेरे पास मैसेज आता कि यार टुमारो इज चॉकलेट डे। मैंने कहा अच्छा, कहती यार स्कूल के बाहर आ जाओ आप, चॉकलेट लेके आना मेरे लिए, बिना चॉकलेट के मत आना। मैंने कहा ठीक है। अब यार मैंने कभी आज तक लाइफ में किसी बंदे के लिए चॉकलेट नहीं खरीदी, उस टाइम तक मैं चॉकलेट खरीद ली, मैंने कहा चलो ठीक है, अब प्यार हो ही गया है या क्या पता हो जाए तो खरीद लेते हैं। तो मैंने चॉकलेट खरीदी, डेयरी मिल्क खरीदी, लेके गया मैं उसके लिए। अब हम उसके स्कूल के जस्ट बाहर खड़े और स्कूल के बाहर वो बंदी आई निकल के, वो बंदी कहती हाय जय। मैंने कहा हाय, मेरी चॉकलेट कहाँ है? मैंने चॉकलेट निकाल के दी, ये ले। ओह माय गॉड थैंक यू। उसने मुझे हक कर लिया बंदी कैसे अपने स्कूल के बाहर। विल कम टू दैट यार। अच्छा सो उसने मुझे हक करा और सब यही जानना चाहते हैं, मैं इसलिए पूछ लिया जस्ट। स्कूल के बाहर उसने मेरे को हक कर लिया और हक जैसे ही उसने मुझे करा, देयर वाज दिस गाय स्टैंडिंग ऐसे स्कूल के जस्ट बाहर, गार्ड की यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी। उसने कहा ओए इधर आ। मैंने कमेंट डाउन बोलो आप क्या हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। और अच्छा वो इलाका मेरे घर के आसपास वाला था, तो मैंने कहा क्या ही हो जाएगा। मैं कहा क्यों बुला रहा है, मैंने सोचा नहीं कि मैंने कुछ गलत करा, मैंने करा भी नहीं था। मैं गया तो वो बंदा मतलब एकदम गेट के थोड़ा सा अंदर था, तो मैं उसके पास जाने के लिए गेट के अंदर घुसा, पीछे से एक बंदे ने गेट बंद कर लिया और अब मैं स्कूल के अंदर बंद हूँ और वो बंदे भी बंद है। और उसने कहा क्या कर रहे थे? मैंने कहा क्या कर रहे थे? कहते तुम स्कूल के बाहर ये क्या कर रहे थे? मैंने कहा तू एक बात बता, तूने मेरे एक्सप्रेशन देखे? मैं क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था बहन? इसने करा ना यार, जब हक भी करा तो क्या मैंने पकड़ा इसे? पहली बात तो हक करा,
हाँ हग ही करा भाई। हाँ। ये क्या चूतिया चीज है। तो सिक्योरिटी गार्ड इफ यू आर वाचिंग, if you are watching this video please subscribe। खैर so अभी सिचुएशन ऐसी है यार कि अंदर बंद हो गए हैं और बहन जो प्लीज हग योर वाइफ। उस स्कूल के बहन जो प्रिंसिपल वगैरह कितने चूतिया थे, कितना टाइम था उनके पास कि एक हग करा है एक बंदी ने एक बंदे को। उस चीज के लिए बहन चोद वहां पे कमेटी बैठ गई, बहन चोद पूरे सब लोग बैठे हुए उधर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज लोड़ा लसन सब लोग घेर के बैठे। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इंडियन सोसाइटी की पैरोडी चल रही है? पता नहीं यार, इसके ऊपर कर सकते हैं वीडियो। हाँ मजा आएगा। हाँ लिटरली मतलब इट वाज फॉर मी इट वाज सच अ बिग डील कि बहन सच में हक करते हुए चाइनीज विस्पर तो नहीं हुआ? चाइनीज विस्पर तो नहीं हुआ? पता नहीं यार, सिक्योरिटी गार्ड ने हक किया था, हो सकता है। वो कपड़े उतर गए, हाँ सेक्स हो रहा था, बच्चा पैदा हो गया बच्चा इंजीनियर बन गया बच्चा इंजीनियर बन गया, कमेटी बिठाओ बेंच मैकेनिकल इंजीनियर का कैसे निकालेगा। अभी तो यार सिचुएशन ये है कि वाइस प्रिंसिपल सब आ रखे हैं और सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। हाँ। उसके पेरेंट्स को बुला रहे हैं, भैंचो उसी स्कूल के पास एक भैंचो पुलिस स्टेशन था, वहां से पुलिस को बुला रहे हैं। अरे भाई, और पुलिस भी भैंचो कितना टाइम है पुलिस के पास यार। नो इफ यू आर पुलिसमैन इफ यू आर वाचिंग दिस, नहीं नो दिल्ली पुलिस we respect you. You are the people who are there when nobody is there. But why were you there at that time? So यार अब सिचुएशन ऐसी चल रही है, पुलिस आ गई, उसके पेरेंट्स आ गए। अब मैं अपनी मम्मी को फोन करा, वो भी आ गई। मेरी स्टोरीज में क्यों चूतिया कटता है मेरा? अभी ये हुआ कि यार सब लोग आ रखे हैं। अब मम्मी देखती, मम्मी यार मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं भाई। मम्मियों को ना बचपन में हम समझ नहीं पाते, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना हम उनकी मेंटालिटी समझ लग जाते हैं। मम्मी ने जब देखा कि सिचुएशन ऐसी खराब हो रखी है ना, मम्मी ने अपनी चप्पल निकाली और उनको मारने लग गई। मैंने कहा यार ये तो इतनी मारने वाली चीज थी नहीं, बट आई डिडंट नो एट दैट टाइम शी वाज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम पुलिसमैन फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड तो वो मार रही। तेरे को बोला था ना मत कर, तेरे को बोला था ना क्यों आया था यहाँ पे, क्या करने आया था। वो चप्पल मारी, चप्पल मारते मारते वो बाहर ले गई मेरे को स्कूल के। और भाई वहां लग रहा है और लोगों को बाहर मार के वापस ले गई। धीरे धीरे भागने लग गए, चप्पल मारते मारते धीरे धीरे बस में चढ़ गए, धीरे धीरे भाग रहे, फिर टीटी आ गया, फिर धीरे धीरे टीटी से भाग गए। ऐसा ही कुछ हुआ था। मम्मी ने थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करी उसके पेरेंट्स से, बोला कि नहीं यार अब नहीं मिलेंगे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है ये, बट मारा मेरे को। और मारते मारते मेरे को सोसाइटी तक ले गई। उनको लगा शायद पीछे भी है पुलिस तो बिल्कुल घर के दरवाजे के अंदर तक मारते हुए लेके गई है। अंदर फिर वहां जाके चप्पल नीचे रखी, हाँ, खाना खा ले। हाँ एग्जैक्टली नहीं, चप्पल नीचे रखे, हाथ मुंह धो लिए, खाना खा ले, पनीर बनाया बेटा आज खा लो। तो ये सिचुएशन थी भाई। और दिस वाज एक्चुअली लिटरली द मतलब वियर्डेस्ट डेट। इससे ज्यादा खराब क्या हो सकती है भाई? This was not even a date. I didn't know her. I had no feelings for her at that time. Not because कि कोई और रीजन, भाई देखा ही नहीं भाई, फीलिंग्स आई नहीं, हक दिया। तो ये एक सिचुएशन था। Story so इससे हम क्या सीखे आज के पॉडकास्ट में? हम क्या सीखे? क्या सीखे? हम सीखे बंदी कैसी थी? हाँ, बंदी कैसी थी भाई? बंदी कैसी थी भाई? कैमरामैन ये तो कैमरामैन गलत कर रहा है। हाँ, बट लाइक ऑब्जेक्टिफिकेशन इज रॉन्ग गाइस। हाँ भाई, मतलब गलत बात है। We'll show you guys, मतलब इसके बाद एडिटिंग करने के बाद हम लोग एक फोटो लगा देंगे कैमरामैन की और इंस्टाग्राम का वो दे देंगे अकाउंट। Asking these stupid questions and feminists, please go. एक किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करके तुम उसके बारे में पूछ रहे हो कैसी थी? नहीं थी भाई वो अच्छी, यही सुनना था तेरे को, नहीं थी वो अच्छी। हाँ भाई ठीक है, मूविंग ऑन। Let's talk about a photo यार। हाँ, which is not objectifying anyone. yes. Let's take this photo. तूने बोला था मेरे को ये नहीं यूज करेगा तू, ये वाली करते हैं। हाँ, इसकी मॉल वाली स्टोरी बढ़िया है ना? मॉल वाली स्टोरी करते हैं भाई। यस। So this is the photo. So welcome to my show. क्या कर रहे हैं जी? फोटो तो दिखा दीजिए। This is our photo. Look at rubbish. क्या करना है जी? बात करना है कि नहीं करना है? बात कर लेते। या आप ऐसे बात कर लेते। कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते रहिए बस। बरका जी, बरका देख रहे हो क्या? अब तो रिप्लाई कर दो यार, सीन पे छोड़ रखा है यार, क्या करते हो यार? हाँ। तो यार इसके पीछे ये स्टोरी है भाई कि हम लोग एक मॉल में गए थे। अच्छा, हम जब वॉचेस वंस और ऐसी वीडियो शूट करते हैं तो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं आसपास की दुनिया को भी और स्क्रिप्ट को भी, सबको।
सबको। बेसिकली हमें पता है कि हम कैरेक्टर में हैं, हाँ। हमें चाहिए एक सिचुएशन जहाँ पे जाके हम बकचोदी कर सकते हैं। और सिचुएशन स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हुई, वो हो जाएगी वहाँ पे, हाँ, बन जाएगी। लाइक अगर हमारे पास मॉल है तो हम गाड़ी से ड्राइव करके मॉल चले जाएंगे, हमारे पास दुकान है तो दुकान में घुस जाएंगे, हमारे पास कोई रेडी वाला है तो रेडी वाले से बात कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लिटरली मतलब दोबारा से चिट, क्या कर रहे हो आप, लीक कर रहे हो आज, कंट्रोल योरसेल्फ, दिस इज प्रीमैच्योर इवैक्यूएशन ब्रो, इवैक्यूएशन इजैकुलेशन। साले पायलट क्यों बन रहा है? सॉरी भाई, मैंने वीडियो देखी थी प्रीमैच्योर इवैक्यूएशन। एआईबी वाली वीडियो में है भाई। प्रीमैच्योर इवैक्यूएशन का क्या मतलब होगा कि मतलब प्लेन क्रैश नहीं होने वाला फिर भी भगा दिया। एक वो जोक इस तरीके से यूज होता है कि भाई जो प्लेन रुक गया, जल्दी जल्दी उसको निकलना, तो प्रीमैच्योर, जल्दी निकलना है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ, मूविंग ऑन। सो तो हम मॉल में चले गए और इससे पहले हम एक वीडियो शूट कर चुके थे मॉल में, मैनसोदरा वर्सेस बीयर बाइसेप, तो हम वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इस मॉल में एटलीस्ट कर सकते आराम से शूट कर सकते हैं, कोई बीटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ दिक्कत नहीं देगा, हम जैसे दुकानों में घुसेंगे बकचोदी करेंगे। उस दिन हमने शायद ग्राउंड फ्लोर वाली दुकानें देखी थी, Yes. तो अर्नब वर्सेस उसमें हम घुस गए फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर पे दैट वाज लाइक द बिगेस्ट मिस्टेक। बिगेस्ट मिस्टेक वाज नॉट दिस, मतलब घुसना वाज अ मिस्टेक, बट बिगेस्ट मिस्टेक आने वाज वाली है। जब हम क्या हुआ क्या? एक जगह घुस रहे थे, हम एक जगह जा रहे थे अंदर, और वहां से एक गार्ड निकलता है, ठीक है, और उससे हमने थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लिया, हाँ, उसे इग्नोर करके आगे भाग रहा था और दूसरे शूट करना था। वो बट बंदा बोल रहा था, वो क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमने बस जवाब ही नहीं दिया। हमने कहा कि गार्ड है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स नॉट लाइक वी डोंट रिस्पेक्ट गार्ड्स, गार्ड्स आर यू नो द पीपल हु सेव अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दिल्ली के गार्ड्स, दिल्ली के गार्ड्स। बट फिर उसके बाद हमने इग्नोर करा, गार्ड को गुस्सा आ गया, गार्ड ने बाउंसर्स को कॉल नहीं किया। नहीं ऐसे नहीं हुआ, गार्ड ने बाउंसर का भी थोड़ी कॉल किया था। अच्छा। पहले क्या हुआ, हम ना ऐसे शूट करते करते मैं गया एक गली में, मॉल के अंदर एक गली सी थी, मैं उधर गया एंड तक, वो चूतिया वहां बैठा था, समझ रहे, मतलब वो ऐसा भी नहीं था कि बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, हाँ। वो अंदर था, मैं अंदर गया और वो मेरे पीछे पीछे आ गया कि ये माइक क्यों लगा रखा है तूने। ठीक है, अब हम थोड़ा शूट कर रहे हैं, उसने कहा नहीं नहीं यहाँ शूट नहीं कर सकते, यहाँ शूट नहीं कर सकते, हमने इग्नोर करा बस। हमने इग्नोर करा, कुछ नहीं बोला। हम थोड़ा आगे चले गए, हमने कहा नहीं शूट नहीं कर। फिर क्या हुआ, फिर हमारा जो जय भाई है, जय भाई को थोड़ा सा आ गया गुस्सा, जय भाई ने बोला बहन चो लड़ने का मन कर रहा है, तो हमारा जो कैमरामैन था तुषार भाई, तुषार ने बोला हाँ बहन चो मेरा भी कर रहा है। अपेरेंटली सिक्योरिटी गार्ड ने सुन लिया। टीम हम लोग ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं। हाँ, वेरी टेस्टोस्टेरोन हाई गाइस। यस तो सिक्योरिटी गार्ड ने सुन लिया एंड उसने हमेशा की तरह बाउंसर्स को कॉल किया। यस, ही कॉल्ड द बाउंसर्स। उस दिन हमें पता लगा कि मॉल में बाउंसर्स होते हैं गाइस, और हमें पता लगा कि बाउंसर होते हैं, बाउंसर भी बाउंसर होते हैं, बाउंस भाई। करा देंगे तुम्हें ऊपर हाँ अपने। भाई, ऐसे बाउंसर नहीं आएंगे चूतिया से, हाँ। वो बेंचो तुमसे डबल हाइट के चौड़े डबल। एंड फिर मैंने क्या किया, 6 बाउंसर्स आते हैं। मैंने क्या किया, गौरव भाई के पास जो मतलब इंस्टिंक्ट, गौरव भाई का क्या है कि इसने जूडो कराटे वगैरह सीख रखा है। सो इसने जो सीखा है, मतलब ये सेल्फ डिफेंस में जो इसने सीखा है ना, इसने इतना हद तक सीखा है कि इसके मुंह से एकदम से ची निकल गई, एक पावर एक इसके मुंह से निकला कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें शूट करना है। और हम बार बार निकल, मतलब यार हमें परेशान, क्या एग्जैक्ट लाइन मैंने बोला यार मजा सा नहीं आ रहा यार। भोसड़ी का 6 बाउंसर है और वहां ये नहीं करा कि मेरी गांड फट रही है, मारेंगे चलो बाहर। हाँ। मजा से नहीं आया आज, मजा नहीं आया। हाँ यार, और- वाइब नहीं बन रही यार, कहीं और चलते हैं, दूसरे कहीं- मॉल में चलते हैं। हाँ। इस मॉल में ना वो बात नहीं रही जाए भाई। और ये लेट हो गए फिर हम ये बोलते हुए, क्योंकि 6 बाउंसर्स पीछे चल रहे थे हमारे। पीछे नहीं भाई, एक इस सीढ़ी से चढ़ रहा है, एक दूसरी सीढ़ी से चढ़ रहा है, मैं चुप जाए कहाँ को। फिर हम लोग को एक जगह पे पकड़ लिया बाउंसर से ऐसे करके, फिर हाँ भाई कौन को, फिर सिक्योरिटी गार्ड कह रहा, Security guard कहता है, एक बंदा अब बता कौन कह रहा था जिसको लड़ने का मन कर रहा है। हमने कहा नहीं, किसका मन कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा था। सबने मना कर दी, किसी का नहीं मन कर रहा था। फिर उसको लगा था, उसको लगा कैमरामैन ने बोला है, उसको देख के कह रहा आप बता किसका मन कर रहा है। वो कह रहा नहीं 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 अंकल। मैं कहा हम तो जा ही रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं। फिर हम निकल गए। सो निकल गए। दिस इज ऑल द ट्रबल दैट वी हैव टू गो थ्रू। आज की कक्षा में हमने सीखा कि मॉल में बाउंसर्स होते हैं। यस, और बाउंसर्स सच में बाउंसर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम ही हो थोड़ा सा ऐसे बाउंस बैक करा देंगे, सच में मम्मी करा देंगे। नानी दादी उछाल देंगे भाई। सब याद दिला देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ब्राह्मण पॉडकास्ट को। यस। और हमने क्या सीखा? और हमने क्या सीखा यार, आज हमने क्या बात करी, शार्क टैंक इज अ ग्रेट शो, यू शुड वॉच शार्क टैंक इफ यू हैव नॉट वॉच्ड। एंड हमने सीखा कि यार देखो यार, अगर तुम्हें नहीं पता कि वो बंदी कैसी दिखती है, इफ यू डोंट नो, इफ यू हैवंट मेट हर बेसिकली, डोंट गिव कमिटमेंट्स बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स, गिव मी प्रॉब्लम्स। और हमने सीखा कि कैमरामैन ने क्या बोला था अभी, वो ऑब्जेक्टिफाइंग वाली चीज। हाँ भाई, कैमरामैन और ऑब्जेक्टिफिकेशन प्रो
क्योंकि भाई ऑब्वियसली यार उन्हें ऑब्जेक्ट से ही काम, उन्हें कैमरा होल्ड करना है कैमरा ना, होल्ड करना है, उसमें उनको शक्ल ही दिखती है, हाँ। पर्सोना देख नहीं पाते हो। that's a very deep problem which cameramans face. I support him यार, We'll talk about that. I really support him, but not in this thing. But eventually खराब डेट्स पे जाने से भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है यार, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। Yes. आप ऐसे एक पॉडकास्ट बना सकते हो, उस पे बात तूने कर अपनी सकते हो, डेट से भी तो हंस कुछ सीखा होगा, मतलब क्या सीखा? सकते हो। मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि भाई बात पैदल करके जाना जाओ, चाहिए। पैदल जाना चाहिए हाँ। so that you can save money. Yes. उसके बाद बात कर लेनी चाहिए ठीक से कि हम डेट पे ही जा रहे हैं ना, हाँ। तू सिंगल है ना, हाँ। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग ऑन। और देख लो कि 2 बंदे तो रिप्लाई नहीं कर रहे सामने ऐसा तो कि नहीं हाँ बोल उसे। हाँ। हाँ, that's one thing for sure. बाकी it was a mature decision to actually get off the car, हाँ। which was a good thing. और क्या करते भाई, मोमोज खाते बहन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पैसे पे। और सोच चटनी वटनी तो कम लगती, तू कैसे कहता, किस मुंह से कहता कि हाँ। भैया थोड़ी और डाल दो? ऑकवर्ड हो जाता। हम्म, वैसे तो मैं बोल देता। सही बात है। मैं वो कहता, बिल "अरे भी यार, मजा नहीं आ रहा। दूसरे वाले में चलते हैं, डेट में मजा नहीं आया, इस वाले दुकान पे मजा नहीं आया, दूसरी पे चलते हैं। सॉरी बीप कर दिया नाम बीप। बीप कैसे करेगा भोसड़ी के? द प्रीवियस पार्ट जो कट हो गया था वो इसलिए कट हो गया था क्योंकि इसने बहुत ज्यादा बकचोदी कर दी थी। अब नहीं बोलना क्या? ठीक है। अब इससे पहले भी थोड़ा सा कट हुआ है, दोबारा बन गया था इसमें। हाँ, एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट यार। कमेंट डाउन बिलो कैसा लगा पॉडकास्ट, कुछ फनी चीज है जो आप हाँ, शेयर करना चाहते हो, सो share दैट वी करो कैन यार। टॉक अबाउट इट लेटर इन फ्यूचर पॉडकास्ट। Obviously, मतलब whatever you guys are commenting, we are reading it. Last podcast में मैंने proof दिया था आपको। प्लस अगले पॉडकास्ट में 100% प्रूफ, कमेंट रिप्लाई बैक गारंटी। रिप्लाई बैक आपको मिलेगा। प्लीज डू कमेंट, बताओ यार कैसे लग रहा है पॉडकास्ट, क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं, क्या पर चीज़ हम वीक नहीं- डाल रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी देख रहा है। Yes. दैट्स गुड थिंग। So thank you guys, that was it, that was Brown Monday podcast episode 4 and we'll see you guys in दिल्ली पुलिस in the 5th one. Bye bye.